करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। आज बात करेंगे हम लोग क्या है दिल्ली मास्टर प्लान 2041 और ये कितना अलग है मास्टर प्लान 2021 से। तो इस पर एक रिपोर्ट आई हुई है जिस पर दिल्ली सरकार द्वारा ये मतलब एक प्लान तैयार कर दिया गया है, मास्टर प्लान तैयार कर दिया गया है कि दिल्ली 2041 तक, अब यानी 2021 की अपेक्षा 2041 में दिल्ली कैसी होगी, आने वाले 20 सालों में दिल्ली का डेवलपमेंट कैसा होगा और उसमें विकास कैसे कैसे होंगे। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ये आज करंट न्यूज़ में छपा हुआ है आर्टिकल की द ड्राफ्ट ऑफ द मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041 इनविजन्स अ सस्टेनेबल, लाइवलेबल एंड वाइब्रेंट दिल्ली बाय 2041। यानी अगर हम एक शब्द में इसकी बात करें तो कि दिल्ली को रहने योग्य बनाया जाएगा। नहीं, लाइवलेबल बोल रहा है, सस्टेनेबल यानी सतत विकास दिल्ली का हो सके, रहने योग्य दिल्ली बन सके और अच्छे से इसका विकास हो सके। तो दूसरा क्या कहता है कि अ मास्टर प्लान ऑफ एनी सिटी इज़ लाइक अ विजन डॉक्यूमेंट बाय द प्लानर्स एंड द लैंड ऑनिंग एजेंसी ऑफ द सिटी विच गिवन अ डायरेक्शन टू द फ्यूचर डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पहले इस दिल्ली की जो ये मास्टर प्लान तैयार किया गया है, इसमें रहने के लिए सबसे पहले बात की जा रही है कि अगर यहाँ पे लैंड, क्योंकि लैंड इतनी ज़्यादा एक्वायर गवर्नमेंट कर नहीं सकती और ना ज़्यादा इतनी ज़्यादा दिल्ली में लैंड है कि लोगों को सबको हाउसिंग के लिए अपनी अलग अलग खरीद बेचा जाएगा या दे दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और दिल्ली तो वैसे भी दिल्ली के लोग प्रॉपर दिल्ली में हैं जो हैं, लेकिन उसके अदर भी दिल्ली में अदर स्टेट से भी लोग आकर बसते हैं, नौकरी करते हैं, रहते हैं, क्योंकि दिल्ली भाई दिल वालों की है, भारत का दिल है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा होगी ही और सब लोग को घर भी नहीं अलॉट हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है दिल्ली में, वो रहने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि इस मास्टर प्लान में बात उसने की है कि दिल्ली में सबको घर मिले, सबको घर मिले, इसकी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जब तक घर नहीं रहेंगे तो हम दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे कर सकेंगे, या लोग वहाँ पे रहेंगे नहीं तो दिल्ली को हम लोग कैसे आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर बात की गई है। दूसरी बात की गई है द ड्राफ्ट ऑफ द मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2041। यानी 2041 का जो मास्टर प्लान बन के आया है वो 2021 वाले मास्टर प्लान से कैसे अलग है और इसमें क्या क्या हो सकता है। तो 2041 का जो मास्टर प्लान है उसमें सबसे पहले हाउसिंग की बात करी गई है, फिर ट्रांसपोर्ट की बात की गई है, पॉपुलेशन की बात की गई है और पॉल्यूशन की बात की गई है। तो पॉपुलेशन, क्योंकि भाई दिल्ली में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, क्योंकि सब लोग जब यहाँ पर रह रहे हैं तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट तो बढ़ेगी। तो और सबको घर भी देना है, तो पॉपुलेशन को कैसे कंजेस्ट किया जाए और लोगों को घर भी मिल जाए, इस पर बात कर रहे हैं, बात की गई है मास्टर प्लान में। फिर कहता है कि व्हाट आर द मेन फोकस एरियाज ऑफ द मास्टर प्लान। मतलब इस मास्टर प्लान में मेन फोकस किस पर किया गया, मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पे फोकस किया गया, पॉल्यूशन पे फोकस किया गया है और लोगों को हाउस मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट यानी इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट का यूज हो सके, मेट्रोज़ का यूज हो सके और ग्रीनरी को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस, क्योंकि देखो पूरा ड्राफ्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन चीज़ें बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं, ये इसी को हम आपको बता रहे हैं। तो फिर कहता है कि हाउ डज द मास्टर प्लान टैकल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ दिल्ली। भैया देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब अगर हम दिल्ली का नाम लेते हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा समस्या इसी बात की। अगर हम दिल्ली कहते हैं तो दिल्ली का दूसरा नाम हम लोग यही समझते हैं कि वहाँ पे पॉल्यूशन होगा। जैसे दिल्ली माइंड में आता है वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, क्योंकि दिल्ली और पॉल्यूशन को हमने सिमिलर कर दिया है कि दिल्ली है तो पॉल्यूशन होगा। हाँ भाई, पॉल्यूशन तो है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो पॉल्यूशन है। तो इसीलिए गवर्नमेंट में मास्टर प्लान पर ध्यान दिया है कि इसमें सबसे ज़्यादा पहले हमको पॉल्यूशन पे बात करना है, पॉल्यूशन को कम करना है। इसलिए इसमें ऐसे ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अभी दिल्ली में एक नई योजना निकली हुई थी, गवर्नमेंट ने बीच में निकाला था कि हर पेट्रोल पंप पे इलेक्ट्रिकल चार्जिंग प्लाजा बनाए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल वाहन को चार्ज किया जा सके। और इसी तरह उसने अभी एक और योजना निकाली है कि इलेक्ट्रिकल वाहन पर उसने टैक्स फ्री कर दिया है, इसलिए किया है कि ताकि इसमें पॉल्यूशन को कम किया जा सके और इलेक्ट्रिकल वाहन को बढ़ावा दिया जा सके कि लोग इन पर आकर्षित हों ज़्यादा और ये फ्यूल को छोड़े और ग्रीनरी वाले फ्यूल पर ज़्यादा फोकस करें और डेवलप करें हो, जिससे दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो और दिल्ली डेवलप हो सके।
फिर इसमें बात की गई है द ड्राफ्ट लेट्स अ क्लियर बाउंड्री ऑफ द बफर जोन नियर द यमुना रिवर। हाँ, सबसे और यमुना रिवर पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है इस ड्राफ्ट में। कि इसमें देखिए लिखा भी है एज पर द प्लान अ ग्रीन बफर ऑफ 300 मीटर विच शैल बी मेंटेन्ड वेन एवर फेस्टिवल अलॉन्ग द इंटायरिटी ऑफ द रिवर। यानी जो ये यमुना रिवर आप लोग देख रहे हैं, ये इसके 300 मीटर यानी 300 मीटर तक दोनों तरफ इसमें बफर बनाए हुए जाएंगे। बफर का मतलब है कि इसमें बफर बना के इसमें ग्रीनरी बनाई जाएगी, एक प्रकार से ग्रीनरी वाले मैदान बने जाएंगे जिससे कि लोग कचरा ना फेंक सके। जब कचरा नहीं फेंकेंगे तो गंदगी नहीं होगी और यमुना रिवर साफ भी रहेगी। तो इसलिए इस तरह के प्रकार के बफर सिस्टम बफर जोन बनाए जाएंगे। फिर है हाउ इज द मास्टर प्लान 2014 डिफरेंट फ्रॉम द 2021 मास्टर प्लान। यानी 2041 का मास्टर प्लान 2021 के मास्टर प्लान से किस प्रकार डिफरेंट है। तो इस पर देखिए जब 2021 का इसी साल ये मास्टर प्लान खत्म हो रहा है और अब नया मास्टर प्लान की जो बन के आज गया है 2041, इस पर भी मोहर नहीं लगी है क्योंकि कोई भी अगर इस पर अपना आपत्ति दर्ज करना चाहता है तो भी उसके लिए कुछ टाइम दिया गया है, उस पर आपत्ति दर्ज कर सके। जो भी चेंजेस होने होंगे चेंज हो जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन ये इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगी गवर्नमेंट का। तो ये आने वाले 20 सालों में दिल्ली कैसी होगी, इतना डेवलप कैसे होगा, इन सब चीज़ों पर बात की गई। वो तो हम लोग आने वाले वक्त में देखेंगे कि क्या क्या डेवलप होता है, क्या क्या नहीं डेवलप होता है, और बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं। तो वो चैलेंजेस के भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अब बात कर लेते हैं कि इसमें 2041 और 2021 में डिफरेंस क्या है। देखो पहले भी दिल्ली का विकास उसी तरीके से हो रहा था और आगे भी उसी प्रकार से होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात डिफरेंस इस जगह पे आ जाती है कि 2021 के पहले जो मास्टर प्लान दिल्ली का था वो पैंडेमिक के पहले का था। अब 2020 में पैंडेमिक आ चुका है, कोरोना वायरस आ गया है, दिल्ली में उसका बुरा असर पड़ा है और उसके बाद भी क्या असर पड़ रहा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोरोना को केंद्र में लेकर 2041 का मास्टर प्लान बनाया गया कि आगे आने वाला समय अगर इस प्रकार की क्राइसिस होती हैं या इस प्रकार की कोई बीमारी आती है, कोई वायरस आता है, तो उससे कैसे निपटा जा सके, वो हॉस्पिटलाइजेशन कैसे किया जा सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और लोगों को कैसे मदद की जा सकेंगी और पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कैसी व्यवस्था हो सकेगी, इन सब चीज़ों पर, और यमुना रिवर हमारा साफ रह सके, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है कि और सबसे ज़्यादा मेनली बात यह है कि दिल्ली में अब जैसे दिल्ली दिन में तो चलती है, बड़े बड़े बिग सिटीज़ मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, दिन में तो चलते चलते हैं। अब सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि नाइटली इकोनॉमिक पर, यानी नाइट में भी इकोनॉमिक पे उसमें दिल्ली में ग्रोथ हो, नाइट में भी दिल्ली चले का मतलब जैसे अब पब और बार वगैरह को आप लोग छोड़ दीजिए, वो तो हर जगह बड़े बड़े बिग सिटीज़ में चलते हैं, उनकी इकोनॉमिक की बात नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमिक में मतलब नाइटली इकोनॉमिक में बात हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो जाती है कि जैसे मेट्रो भी रात जैसे दिन में चलती हो तो वो रात में भी चले, उस पर लोग सफ़र कर सके। कैनॉट प्लेस वगैरह जो दिल्ली के बड़े बड़े रिहायशी एरियाज़ हैं उनमें मार्केट ओपन रहे, लोग घूमने जा सके और कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहें और लोग पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। पर्यटन मतलब रात में घूमने वाले जो पर्यटन स्थल होते हैं, टूरिज्म प्लेस होते हैं, उनमें भी लोग जाते रहें। इस तरह के नाइट इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा दिल्ली में कि रानी रात और दिन बराबर दिल्ली चलती रहे। तो ये सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है दिल्ली में कि आने वाले 20 सालों में इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो और अब बात हो जाती है कि भाई अब इतना सब कुछ होगा तो चैलेंजेस भी होंगी, बात सही है, क्योंकि हर चीज़ को करने में कुछ ना कुछ तो कठिनाइयाँ शामिल होती हैं। ये तो हम लोगों ने एक खाका तैयार कर दिया है, लिख दिया है, लेकिन इसको ग्राउंड लेवल पे करने पर और ज़मीनी हकीकत पे करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो चैलेंजेस तो बहुत आएंगे। अब चैलेंजेस जैसे क्या हो जाती है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ में कि अब इसी समय मान लो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उसने एक खाका तैयार कर दिया कि हमें ये डेवलपमेंट करना है। अब इस पर कौन सी और पॉलिटिकल इशूज़, कौन से लोग इस पर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से रोक लगाते हैं या केंद्र की तरफ से रोक लगता है, या आने वाले 5 साल के बाद अगर किसी और की सरकार होती है तो उस पर क्या प्रोसेस होगा, क्या ये रुक जाएगी ग्रोथ या इसका डेवलपमेंट किस प्रकार होगा। तो इस प्रकार के कुछ इश्यूज होते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर दिल्ली के रिपोर्ट पर कि दिल्ली 2041 में उसका 2041 तक उसका मास्टर प्लान क्या है, क्या क्या उस पर ग्रोथ होनी है, किस चीज़ पर डेवलपमेंट होना है। तो कैसा लगा ये आपको हमारा वीडियो? कुछ नहीं, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जैसा भी हो, और इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो हमारा आपको कैसा लगा है। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आने के लिए आप लोग अपना बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।